अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ॉरेक्स में आज एक और बहुत ही यादगार दिन, एक बहुत ही स्पेशल फ़ॉरेक्स में रिपोर्ट। न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा, न्यूज़ ट्रेडिंग के अलावा भी आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर इसकी खूबियाँ गिनूँ तो बेशुमार, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने डेमो पे लाजमी चेक करना है। इसके बाद अच्छे ब्रोकर पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। मैंने देखा बहुत से लोग फॉरेक्स में न्यूज़ ट्रेडिंग के रिपोर्ट के हवाले से बेशुमार लोगों से रिपोर्ट बनवा भी रहे हैं और अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश हमेशा यही होती है कि आप लोगों को हर उस चीज़ को फ्री में प्रोवाइड किया जा सके जो चीज़ आपको 100, 200, 300, 500 डॉलर की मिल रही है। तो इंशाल्लाह आज की जो रिपोर्ट है ये आपका हर टाइम पे आपका फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही आसान रिपोर्ट है, बहुत ही आसान इसकी खूबियां हैं। आप न्यूज़ ट्रेडिंग पे काम नहीं करना चाहते ना करें, लेकिन रिपोर्ट को लाजमी देखें, ये आपके लिए बहुत ही कारआमद है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। www.tanniforex इस वेबसाइट को आपको ओपन करना पड़ेगा इस रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए, और इसके लिए आपके पास फॉरेक्स में फॉरेक्स ईए लिख लें। अगर ईए में आपको नहीं हो रहा तो आपने इस जगह पे फॉरेक्स ईए लिख लेना है, या कोई भी चीज़ फॉरेक्स में न्यूज़ ट्रेडिंग ये लिख लेना है तो आपका ये इधर से सर्च में आ जाएगा और डाउनलोड हो आपकी ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। बेस्ट न्यूज़ ट्रेडिंग फॉरेक्स ये फ्री डाउनलोड बाय तन्नी फॉरेक्स। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, न्यूज़ ट्रेडिंग ये फ्री डाउनलोड। एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा जब आप इस पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड का बटन है, मेरे इस कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल मौजूद नहीं ये रिपोर्ट, मैं इधर से डाउनलोड कर रहा हूँ। इस जगह पे देखें, शो इन फोल्डर करें और इस रिपोर्ट को आप एक ही क्लिक के अंदर डाउनलोड कर लें। ये देखें, MT4 मेरे सामने ओपन है। फाइल, ओपन डेटा फोल्डर, ये आपको पता ही होगा, MQL4 एक्सपर्ट्स, और इस जगह पे आपने पेस्ट कर देना है तन्नी न्यूज़ ट्रेडिंग। इसके बाद आसान सी बात है, एक्सपर्ट एडवाइज़र्स पे आना है, रिफ़्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तन्नी न्यूज़ ट्रेडिंग आ गया। इसको इधर से ओपन करना है और इनपुट्स में आ जाना है। इनपुट्स में आने के लिए दो चीज़ें आपको नोट करना पड़ेंगी। आपने अपने कंप्यूटर का टाइम बिल्कुल भी नहीं देखना, आपने अपने MT4 का टाइम देखना है, और MT4 के टाइम से आपने काउंटिंग करनी है कि किस टाइम पे न्यूज़ आ रही है। कुछ दोस्तों को शायद नहीं पता होगा कि न्यूज़ का क्या टाइम होता है। फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन कर लें, ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपको न्यूज़ का पता चल सकता है। अभी देखें, न्यूज़ शाम 6:30 बजे आनी है और इस टाइम 5:36 हो चुके हैं मेरे पास। मतलब 1 घंटे में से कुछ 6 मिनट बाकी हैं, न्यूज़ ट्रेडिंग आने वाली है। 14:37 हो चुके हैं, 15:30 की पे न्यूज़ आनी है। सबसे पहले ये 2009 लिखा हुआ है, 2009 की जगह हमने 2018 कर देना है। ये डेट इस जगह पे आप वैसे भी काम कर सकते हैं। इसकी खूबियाँ मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ये आपने 2 नंबर पे आपने मंथ करना है, आज दूसरा महीना है, डेट आपने 02 सेलेक्ट कर देनी है। मैं ये जो ट्रेड है ये थोड़ी देर के बाद लगाऊंगा। टाइम 14:37 हो चुके हैं, मैं इसको 14:42 पे लगाता हूं ताकि आपको समझ आ सके। व्हाट सेकंड टू सेट ऑर्डर बिल्कुल 0 कर दें। सेकंड्स टू डिलीट ऑर्डर, आपके 2 पेंडिंग ऑर्डर लगेंगे। अगर 120 सेकंड में, मतलब 2 मिनट्स के अंदर मार्केट में मूवमेंट नहीं हुई और आपकी ट्रेड एक्टिव नहीं हुई तो ऑटो ये जो रिपोर्ट है ये आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। इस टाइम को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये 120 घंटा नहीं है, 120 सेकंड है। लॉट साइज़, इसका मतलब ये है कि आप कितनी ट्रेड लगाना चाहते हैं। 0.10 की लगाएं, आपकी मर्ज़ी। 1.0 की लगाएं, आपकी मर्ज़ी। 0.01 की लगाएं, आपकी मर्ज़ी। गैप ऑफ ऑर्डर,
असल में जिस वक्त ये ट्रेड लगती है ये तकरीबन 1 मिनट पहले आपको लगाना पड़ेगा। 14:38 पे अभी टाइम हो चुका है, 15:30 पे न्यूज़ है। आपने 15:29 सेलेक्ट करने हैं और ऑटो ट्रेडिंग इधर से ऑन कर देनी है। इसका मतलब है गैप ऑफ ऑर्डर का कि जिस जगह पे मार्केट है उससे कितने ऊपर या नीचे आपका बाई स्टॉप या सेल स्टॉप लग सके। अगर आप जिस जगह पे मार्केट है मूवमेंट के ज़्यादा चांस हैं, जिस जगह पे मार्केट है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। NZD USD का चार्ट मेरे सामने ओपन है और इस टाइम ये मार्केट तकरीबन ठहरी हुई है। सॉरी USD JPY देख लेते हैं, 109.83 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक बाई स्टॉप 109.93 पे लगेगा और जो हमारा सेल स्टॉप है वो 109.73 पे लगेगा। जितना हमने गैप देना है बाई के आर्डर में और सेल के आर्डर में, उस जगह पे हमने इसका उतने पिप रख देना है। स्लिपेज का मतलब है कि अगर उस टाइम मार्केट इतनी तेज़ हुई और 5 पिप मार्केट स्लिपेज दे जाती है तो आपकी जो ट्रेड है वो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें आप बेशक 0 रख सकते हैं, स्लिपेज 100 रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है। आपकी जो दो ऑर्डर होगा उसका आप स्टॉप लॉस कितना रखना चाहते हैं ये भी आप रख सकते हैं। टेक प्रॉफिट आप जितना रखना चाहे रख सकते हैं। यूज़ ट्रेलिंग स्टॉप ट्रू कर लेना है और ट्रेलिंग स्टॉप 25 कर देना है, मतलब 2.5 पे प्रॉफिट में आती है, मार्केट वापस आती है तो आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अभी देखें ये मैं ओके कर देता हूँ और देखें 14:40 और 11 सेकंड हो चुके हैं। NZD USD की ट्रेड है, मैं ट्रेड पे आ जाता हूँ और नो पेंडिंग ऑर्डर ओपन 120, अभी कोई भी पेंडिंग ऑर्डर ओपन नहीं हुआ। 2/2/2018 ये आप टाइम भी देख सकते हैं। 14:40 और 24 सेकंड हो चुके हैं। ये थोड़ा सा किसी टाइम तेज़ ऑन होती है, किसी टाइम स्लो होती है। ये ऑटो ट्रेडिंग का बटन आप देख रहे हैं ये ऑफ पड़ा है, इसको आपने ऑन करना होगा तभी जाकर आपका जो रिपोर्ट है वो काम करेगा। 14:40 और 48 सेकंड हो चुके हैं, इधर 47 सेकंड आ चुके हैं। ये 1 मिनट पहले आपको रिपोर्ट लगाना है जिस टाइम पे ट्रेड आपने लगानी है। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ। EUR USD कर लेते हैं, EUR USD कर देते हैं या NZD, जिस पे आपकी मर्ज़ी है, जिस चार्ट पे आपकी मर्ज़ी है उस चार्ट पे आपने ट्रेड लगानी है। अभी देखें 14:41 और 14 सेकंड हो चुके हैं। 14:42 पे हमने ट्रेड लगानी है। जिस टाइम न्यूज़ आ रही होगी उस टाइम से 1 मिनट पहले आपने ट्रेड्स लगानी है और इसमें आपका एक बाई स्टॉप एक्टिव होगा, एक सेल स्टॉप एक्टिव होगा। ये चीज़ देख लें। ऑटो ट्रेडिंग जो है इस पर ये क्लोज़ है और इसको आपने ऑन कर देना है। 14:41 और 14 सेकंड अभी इधर हैं और इधर देख सकते हैं 14:41 और 46 सेकंड हैं। ये डेमो अकाउंट हो तो डेमो अकाउंट की जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, इस वजह से हमारा जो है ये रिपोर्ट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। वैसे अगर रियल हो तो वो 2-4 सेकंड के बाद ही अपडेट कर देता है। और ये देखते हैं 14:41 और 14 सेकंड इस वक्त भी मौजूद हैं। 14:42 और ये देख लें अभी अपडेट नहीं हुआ। 14:42 और 14 सेकंड हो चुके हैं। नॉट अलाउ। EUR USD ये H1 पे ले आते हैं और इसको 43 पे कर लेते हैं। 14 अभी से थोड़ी देर पहले मैंने लगाया था और बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। मुझे नहीं इल्म कि शायद ये किस चीज़ के अंदर मसला आ रहा है। ये 14:42 और सेकंड होने के बावजूद भी अभी तक तो ये अपडेट नहीं हुआ। ये शायद सर्वर की सपोर्ट स्लो है, ब्रोकर अच्छा नहीं है। मैं कोई और ब्रोकर ओपन करता हूँ और उसके अंदर देखता हूँ कि
ये बहुत ज़्यादा स्पीड स्लो है ब्रोकर की, इस वजह से मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि आप जो ब्रोकर यूज़ किया करें वो ऑलवेज़ अच्छा यूज़ किया करें। जब ये ब्रोकर आप अभी देखें 14:43 हो चुके हैं, लेकिन इधर से एरर आ रहा है। मैं कोई और ओपन करता हूँ, ये देखें फाइल ओपन डेटा फोल्डर MQL4 एक्सपर्ट्स, इस जगह पे पेस्ट कर देना है। सिंपल सी बात है आपने, और इंडिकेटर के अलावा आपने एक्सपर्ट एडवाइज़र जो हैं, सॉरी मैंने शायद MQL4 और एक्सपर्ट में, हाँ ठीक किया मैंने, समझा एक्सपर्ट को रिफ़्रेश कर देना है। और अभी देखें ये ओपन कर दिया, ये 2018 कर दिया, तारीख 2 है और महीना भी 2 है, तारीख भी 2 है। 13:44 हो चुके हैं और मैं इधर लगाऊंगा 13:46 पे, और ये 1.00 की लगा लेते हैं। स्लिपी टीपी वगैरह इतना इशू नहीं है, ऑटो ट्रेडिंग ऑन कर देते हैं। ये देखें, अभी देखें ये सर्वर की स्पीड। मैं हमेशा आप लोगों से एक चीज़ कहता हूँ, ब्रोकर अच्छा यूज़ करें। अभी देखें उस ब्रोकर और इस ब्रोकर में क्या डिफरेंस है। ये देखें 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद ये अपडेट कर रहा है, ये आप देख सकते हैं 3 सेकंड के बाद अपडेट कर रहा है। लेकिन उसका आप देख सकते थे 30 सेकंड, 45 सेकंड, 40 सेकंड काम लेट हो रहा था। ये देखें ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का कर रहा है। तो मैं हमेशा आपसे, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हर बंदा नहीं समझ सकता, तो ये चीज़ें आपसे शेयर की जाती हैं। अभी देखें ये 1 सेकंड के बाद ये ऑटो ट्रेडिंग का बटन मैं ऑन कर देता हूँ, तो ये अपडेट हो रहा है 30, 32, 34, 1-2 सेकंड का कोई मसला नहीं होता। 1-2 सेकंड 35, 36, 35 के बाद 37 हो गया, 38 हो गया। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको ब्रोकर दिखाया था, उस ब्रोकर में एक बार इतनी स्लो सर्वर की स्पीड थी, सर्वर की स्पीड से ज़्यादा उसका जो रिज़ल्ट था वो अच्छा नहीं था। तो इस हवाले से अच्छा ब्रोकर यूज़ करें। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ है या नहीं। 13:45 और 53 सेकंड हो चुके हैं। USD CHF की ट्रेड है और ये देखें नो पेंडिंग ऑर्डर, ये भी नॉट अलाउ बाई सेटिंग। माजरत के साथ हमारे थोड़ा सा ट्रेडिंग के अंदर कोई मसला आ रहा था, आपको अभी ठीक मिल रहा है। अभी देखें न्यूज़ ट्रेडिंग पे देखें 13:48 हो चुके हैं। 13:49 पे मैं अपनी ट्रेड लगा लेता हूं और ये देखें 1.00 की लॉट साइज ओके कर देता हूं। वो जो हमारा पहले रिपोर्ट था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी जो इंशाल्लाह आपको अभी सॉल्व हो गई हैं। मैं इस वजह से लाइव बनाता हूं कि आपको मसला ना हो। अभी देखिए 13:49 आ चुके हैं। इस टाइम पे हमने ट्रेड हमारी एंटर हो जाएगी और 13:48 पे 48 और 50 सेकंड हो चुके हैं। अब देखें आपके सामने ओपन है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी है। ये देखें ये 2 ट्रेड्स एक्टिव हो गई, अभी आप देख सकते हैं। ये देखें ये एक बाई स्टॉप एक्टिव हो गया, सॉरी, और एक सेल स्टॉप एक्टिव हो गया। 10-10 पिप के फासले पे हुआ इनका TPSL हो गया। अब देखें अक्सर दोस्तों को इस जगह पे समझ नहीं आती और वो कहते हैं कि यार 10 सेकंड्स में अंदर तो हमें जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब देखें TP आपका फिट हो गया, SL आपका फिट हो गया, हर चीज़ आपकी फिट हो गई। आपने करना है तो इस जगह से ये 1 क्लिक ट्रेडिंग, इस जगह पे अगर आपका ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो आपने 1 क्लिक ट्रेडिंग ऑन कर देनी, ऑफ कर देनी है ट्रेड। ये 1 क्लिक ट्रेडिंग आपने ओपन कर देनी है। ये कहता है कि बहुत डेंजरस काम है लेकिन ठीक होगा। इसको थोड़े से ऊपर कर लें, थोड़े से नीचे कर लें। आपको जितना TP, आपको जितना SL, वो सारी सेटिंग आपकी हो चुकी है और आप इस तरीके से ऊपर नीचे करके अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। अब देखें ब्रोकर अच्छा है, स्लिपेज कम देता है तो आपकी जो ट्रेड है मार्केट अप जाएगी, आपकी बाई वाली एक्टिव हो जाएगी, मार्केट डाउन आएगी, आपकी सेल वाली एक्टिव हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। और अभी देखते हैं ये बंदा कहता है, ये रिपोर्ट कहता है 42-41 सेकंड बाकी हैं।
अगर 42 सेकंड के अंदर हमारी ट्रेड्स दोनों में से एक्टिव ना हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो न्यूज़ ट्रेडिंग थी, हमारी जो ट्रेड थी वो मिस हो गई, हमारी न्यूज़ मिस हो गई और 29 सेकंड रह गए हैं। 29 सेकंड के बाद ये जो दोनों ट्रेड्स हैं ये क्लोज़ कर देगा। और मैं एक दो बार फिर आपसे कहता हूँ, इसकी शराइत में से है कि आपने अपना कंप्यूटर ऑन करना है, ऑटो ट्रेडिंग ऑन करनी है, अपना इंटरनेट ऑन करना है, तब जाकर ये एक्टिव होगा। इससे पहले आप डेमो पे इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपने काम करना है और देख लेना है। अभी देखें ये टोटल 9 सेकंड बाकी हैं, 6 सेकंड बाकी हैं और 6 सेकंड के बाद आपकी ये देख सकेंगे दोनों जो ट्रेड्स हैं ये ऑटो ये क्लोज़ कर देगा। ये 0 सेकंड बाकी हैं और ये दोनों ट्रेड्स इसने विदाउट इसके ये इसने क्लोज़ करवा दिए हैं और इस वजह से हमारे जो नुकसान होने से बचा सकता है। तो उम्मीद है आज की इसको आर्टिकल, आज की जो ट्यूटोरियल है, आज की जो रिपोर्ट है ये आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन होता है हम हाजिर हैं, कमेंट में लाजमी करें। अगर आपके काम का भी नहीं है तो इसमें मेरे दोस्तों का फ़ायदा ये हो जाएगा, जो पेमेंट लोगों को देते हैं तो वो पेमेंट उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम उनको फ्री में ये रिपोर्ट दे देंगे। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में लाजमी याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।